अभियान का एक हिस्सा है। आज यहां पर मेरठ को एक नई सौगात मिल रही है, न्यू टाउनशिप की स्कीम। और न्यू टाउनशिप की स्कीम, यह स्कीम हम लोग समर्पित करेंगे अपने श्रद्धेय नेता पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को। अटल शताब्दी के नाम पर इस टाउनशिप को हम समर्पित कर रहे हैं। 750 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल में बनने वाली यह स्कीम एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप की स्कीम होगी और इस स्कीम को मजबूती के साथ आगे बढ़ाना, समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाना। मैं उन सभी अन्नदाता किसानों का अभिनंदन करूंगा जिन्होंने इस टाउनशिप की स्कीम को आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान दिया है और वे लोग इस स्कीम को आगे बढ़ा करके श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्मरण उनके शताब्दी महोत्सव के अवसर पर कर रहे हैं। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से आप सबको रक्षाबंधन, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के साथ ही देश की आजादी के पर्व, देश के स्वाधीनता दिवस की हृदय से बधाई और मंगलमय शुभकामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। नमः पार्वती पतिये हर हर। मेरठ के अंदर इंटीग्रेटेड न्यू टाउनशिप के आज के शुभारंभ कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री सोमेंद्र तोमर जी, उत्तर प्रदेश सरकार में पीडब्ल्यूडी के राज्य मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह जी, लोकप्रिय सांसद श्री अरुण गोविल जी, राज्यसभा के माननीय सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, माननीय सांसद श्री राजकुमार सांगवान जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित जिला पंचायत अध्यक्ष श्री गौरव चौधरी जी, महापौर हरिकांत अहलुवालिया जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सत्येंद्र सिसोदिया जी, विधान परिषद के सदस्य श्री अश्वनी त्यागी जी, श्री चंद शर्मा जी, धर्मेंद्र भारद्वाज जी, माननीय विधायक अमित अग्रवाल जी, माननीय विधायक गुलाम मोहम्मद जी, जिला अध्यक्ष शिव कुमार राणा जी, महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित इस क्षेत्र के सभी सम्मानित नागरिकों, बहनों और भाइयों, आज सावन मास का अंतिम सोमवार है। बाबा ओगढ़नाथ के श्री चरणों में नमन करते हुए इस न्यू इंटीग्रेटेड टाउनशिप स्कीम के लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, प्रदेश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप इंटीग्रेटेड टाउनशिप स्कीम को आगे बढ़ाने के क्रम में एनसीआर की ये दूसरी ऐसी परियोजना है जिसे आज यहां पर शुरू किया जा रहा है।
याद रखना, जब भारतीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देश की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया था, तो उस समय उत्तर प्रदेश को हम लोगों ने $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का एक लक्ष्य रखा। $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लिए आवश्यक था कि हम अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने के लिए किए जाने वाले प्रयासों को एक नई गति दें, और अर्बनाइजेशन उसका एक नया माध्यम था। ये नया माध्यम को आगे बढ़ाने के लिए ही हमारी सरकार ने प्रदेश के सभी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जितने भी अर्बन बॉडीज थी, डेवलपमेंट अथॉरिटीज थी, इंडस्ट्रियल अथॉरिटी थी, इन सबको इस बात के लिए धनराशि उपलब्ध करवाई कि वे अपने अपने यहां एक नई टाउनशिप स्कीम को लागू आगे करें। न्यू टाउनशिप स्कीम के अंतर्गत आज यहां पर हम लोगों के द्वारा इस बड़ी स्कीम को लॉन्च किया जा रहा है, जो 700 एकड़ से अधिक भूभाग में, 750 एकड़ के अधिक भूभाग में यहां पर विकसित की जा रही है। और याद रखना, ये इंटीग्रेटेड टाउनशिप की स्कीम है। इसमें आवासीय भी होंगे, इसमें औद्योगिक भी होगा, इसमें कॉमर्शियल भी होगा। एक नया मेरठ आपको यहां पर देखने को मिलेगा। सही, सस्ता और टिकाऊ मकान की सुविधा इस टाउनशिप स्कीम के माध्यम से एनसीआर के नागरिकों को यहां मेरठ के अंदर प्राप्त होगा। आपने लोकेशन देखा होगा, रैपिड रेल से सटी हुई ये जमीन। आज मेरठ, याद करिए, ये वही मेरठ था जिसकी पहचान कभी सोतीगंज के चोरी के बाजार से होती थी। ये वही मेरठ है, लेकिन आज सोतीगंज अपने आकाओं के साथ ही सोता हुआ चला गया। आज सोतीगंज समाप्त, अब मेरठ की पहचान हो रही है 12 लेन के एक्सप्रेस हाईवे के साथ। आज मेरठ की पहचान हो रही है रैपिड रेल के साथ। देश की पहली रैपिड रेल है, और रैपिड रेल को हम मेट्रो के साथ भी मेरठ के अंदर जोड़ने जा रहे हैं। प्रदेश की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेजर ध्यानचंद के नाम पर इसी मेरठ में स्थापित हो रही है। अब सोतीगंज बीते दिनों की बात हुई, अब तो मेरठ की पहचान बन रही है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में स्पोर्ट्स आइटम के लिए। देश और दुनिया के अंदर कोई भी खिलाड़ी जब खेलता है तो स्पोर्ट्स का जो भी आइटम उसके पास होगा, वह कहीं ना कहीं से मेरठ से जरूर बनी होगी, मेरठ का उसके साथ जुड़ाव जरूर होगा। यह मेरठ की नई पहचान बन रही है, और मेरठ की इसी पहचान को आगे बढ़ाने के लिए मेरठ से प्रयागराज के बीच देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे का निर्माण वर्तमान में चल रहा है। आज मेरठ के अंदर यह भी साकार हो रहा है। लोग कहते थे क्या एक्सप्रेसवे बन जाएगा? हम तो इस साल के अंत में एक्सप्रेसवे का लोकार्पण भी करवाने जा रहे हैं। यहां से लखनऊ की दूरी मात्र 6 घंटे के अंदर आप पूरे करेंगे, और एक्सप्रेसवे को मेरठ से हरिद्वार तक पहुंचाने की कार्रवाई को भी हम लोग सर्वे कार्य हमने प्रारंभ कर दिया है। बहनों और भाइयों, मेरठ को आज एक नई पहचान दिलाई जा रही है। मेरठ के अंदर हम लोगों ने इनर रिंग रोड के निर्माण के कार्यक्रम को भी हम लोग आज
अपनी स्वीकृति दे रहे हैं। इस कार्यक्रम के तत्काल बाद हम एक बैठक करने जा रहे हैं, बड़ी बैठक। इनर रिंग रोड मेरठ की बनेगी, जो मेरठ को नई पहचान दिलाएगी विकास की। यहां पर इंटीग्रेटेड टाउनशिप के साथ साथ ये टाउनशिप ही लगभग 2,500 करोड़ की है। यहां पर जिस पर इन्वेस्टमेंट होगा, लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा, लाखों लोगों के लिए रोजगार की सुविधाएं उपलब्ध होंगी और साथ साथ यहां पर वे तमाम सुविधाएं, औद्योगिक इकाइयां अलग लगेंगी, कॉमर्शियल एक्टिविटीज अलग होंगी, लाखों लोगों के लिए आवासीय सुविधा एक ही स्थान पर एक जगह होगी। कहीं विद्यालय होंगे, कहीं टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस होंगे, कहीं मेडिकल कॉलेजेस के लिए लैंड उपलब्ध करवाई जाएगी। इस विस्तृत भूभाग को इसी दिशा से हम लोगों ने लिया है। तो इंटीग्रेटेड टाउनशिप के साथ साथ जनता की सुविधा के लिए एक छत के नीचे मंडलीय कार्यालय आ जाए, मंडलायुक्त भी वहां बैठेंगे, मंडलीय स्तर के सभी अधिकारी एक छत के नीचे बैठ करके जनता की समस्या का समाधान करेंगे। आज उस कार्यालय के लिए भी हम लोग यहां कार्य करने जा रहे हैं और साथ साथ भोला की झाल पर पर्यटन सुविधाओं को आगे बढ़ाने के साथ ही यहां के मेरठ के सर्किट हाउस को भी नए सिरे से बनाने के कार्यक्रम को भी हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। बहनों और भाइयों, ये नया भारत है और नए भारत का नया उत्तर प्रदेश भी, जिसमें माफिया और अपराधी के लिए कोई जगह नहीं। जो उत्तर प्रदेश आज अपनी विरासत और विकास की यात्रा के लिए जाना जाता है, ये मेरठ है, क्रांति की धरा है। बाबा ओगड़नाथ की कृपा से 1857 में देश की आजादी का प्रथम बिगुल यहां पर फूंकने का काम धन सिंह कोतवाल जी के नेतृत्व में इसी धरा ने प्रारंभ किया था। याद करिए यहां के क्रांतिकारियों के बलिदान को, जो लोग जाति के नाम पर बांट करके सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं, ये सब समाज के दुश्मन हैं। ये लोग दीमक की तरह समाज को खोखला कर रहे हैं। इनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। याद रखना, आज ये विकास इसलिए हो पा रहा है क्योंकि डबल इंजन की सरकार राष्ट्रवाद के मुद्दे पर बड़ी प्रतिबद्धता के साथ, बिना भेदभाव के एक और शासन की योजना का लाभ प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप सबका साथ, सबके विकास के भाव के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। तो दूसरी ओर इंफ्रास्ट्रक्चर के आधुनिक विकास के कार्यक्रम के साथ आपके शहर को, आपके जनपद को प्रदेश और देश की राजधानी के साथ जोड़ने का कार्य कर रही है। क्या मेट्रो हो, क्या रैपिड रेल हो, क्या या एक्सप्रेसवे हाईवे हो, मेरठ अकेले 2-2, 3-3 एक्सप्रेसवे के साथ जुड़ चुका है। आज से 10 साल पहले कोई कल्पना करता था? 8 साल पहले कोई कल्पना करता था कि ऐसा होगा? 8 साल पहले दंगों की आग में क्षेत्र झुलसता था। ये जो दंगों को प्रश्रय देने वाले लोग हैं, यही जातिवाद को भी भड़का करके आपकी एकता को खंडित करके फिर से विकास को ग्रहण लगाना चाहते हैं। ये वही लोग हैं जो पहले स्वयं तो अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाते थे और जब गरीब के बच्चे के लिए सुविधा उपलब्ध होती है तो इनको बुरा लगता है। ये आज भी चाहते हैं कि भैंसा गाड़ी से ही आप यात्रा करें। ये डबल इंजन की सरकार है, आपको रैपिड रेल की सवारी करा रही है। बुलेट ट्रेन की तर्ज पर
विकास की रफ्तार को भी उसी तर्ज पर आगे बढ़ाना चाहती है। और इसीलिए जब सरकार कार्य करती है तो उसके परिणाम भी आते हैं। हमारी सरकार ने तय किया है, जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार कार्य कर रही है। अपराध और अपराधियों के प्रति सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति कार्य कर रही है। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस से, मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी से, जो देश की संवैधानिक संस्थाओं पर उंगली उठा रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या उन्होंने कभी अपने अंतःकरण में देखने का और झांकने का प्रयास किया जब अपने स्वार्थ के लिए इन्होंने आतंकी घटनाओं को अंजाम देने और उस पर कोई कार्रवाई नहीं की थी? याद करिए मालेगांव की घटना को, कैसे उस समय निर्दोष हिंदुओं को फंसा करके देश के शीर्ष राष्ट्रवादी नेतृत्व को फंसाने की कुत्सित चेष्टा होकर के देश के अंदर आतंकवाद का नग्न तांडव करने का कुत्सित प्रयास कांग्रेस नेतृत्व की सरकार कर रही थी। कैसे कांग्रेस बेशर्मी के साथ इस कार्य को कर रही थी? पूछा जाना चाहिए कांग्रेस के लोगों को कि मालेगांव के मुद्दे पर कब कांग्रेस, जो पाप इन्होंने उस समय किया था, अपने इस पाप के लिए कांग्रेस पार्टी देशवासियों से कब माफी मांगेगी? कब वह एक और संवैधानिक संस्थाओं को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास करती है और दूसरी तरफ आतंकवाद के प्रति पूरी सॉफ्ट कॉर्नर रख करके उनके बचाव के लिए अनेक रणनीति तैयार कर इस देश के बलिदानियों को अपनी शहादत देनी पड़ी थी। उन महान क्रांतिकारियों की क्रांति धरा है मेरठ, उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। उन्होंने देश की स्वाधीनता के लिए अपना बलिदान दिया था। उन्होंने अपने आप को बलिदान इसलिए नहीं किया था कि देश को आजादी मिले और आजादी के बाद हम जातीय सेनाएं खड़ी करके आपस में ही लड़ भिड़ करके फिर से देश को गुलामी की तरफ धकेले, दंगों की आग में झोंके, सोतीगंज जैसे चोर के बाजार को फिर से पनपाने का काम करें। यह तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को ही मुबारक है। वे दंगा भी कराते हैं, सोतीगंज के अपराधियों को भी चरण वंदना करते हैं, उनको पनपाते भी हैं, हर माफिया और हर गुंडे को प्रश्रय देते हैं। यही तो अंतर है। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार बनी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में मेरठ ने स्पोर्ट्स आइटम के माध्यम से अपनी पहचान बनाई और समाजवादी पार्टी की सरकार के समय वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया में सोतीगंज ने भी अपना स्थान बनाया था। ये उनकी पहचान थी और हमारी पहचान विकास की है, खुशहाली की है, समृद्धि की है। ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना ही आज प्रधानमंत्री जी के वोकल फॉर लोकल के अभियान को, आत्मनिर्भरता के अभियान को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री जी ने अभी 2 अगस्त को देशवासियों का आह्वान किया है। हमें वर्तमान की चुनौती से जूझने के लिए स्वदेशी को अपनाना होगा। याद करना, पर्व और त्योहार आ रहे हैं। रक्षाबंधन 9 को आएगा। हमारी सरकार ने तय किया है 8, 9 और 10 अगस्त को उत्तर प्रदेश परिवहन निगम और नगर विकास के अंदर नगर की सेवाओं को, बस सेवाओं को हम बहनों के लिए फ्री में यातायात के लिए छोड़ेंगे। तीनों दिन फ्री में उनको यातायात की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर बिजनौर से बलिया तक
जहां भी कोई यात्रा करना चाहेगा, सहारनपुर से लेकर के सोनभद्र तक, नोएडा से लेकर के चित्रकूट तक, जहां की भी कोई यात्रा करना चाहेगा, परिवहन निगम की बसेज में आपको ये बस पर्याप्त मात्रा में मिलेंगी, सुविधाएं मिलेंगी और यातायात की सुविधा भी हम देंगे। पर्व और त्योहारों में हम लोग गिफ्ट देते हैं। याद करना, 17 के पहले जब गिफ्ट देते थे तो चीनी सामान बाजारों में पटा होता था। 17 के बाद परिवर्तन आया। आज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का ही सामान हम लोग आज गिफ्ट में देते हैं। और आज मैं आपसे कहूंगा, फिर हम जब किसी को उपहार देते हैं, कोई सामान खरीदते हैं अपने घर के लिए, किसी को देने के लिए, हमारा प्रयास होना चाहिए कि वह हमारे घर में ही, हमारे ही जनपद में, हमारे ही देश में, हमारे कारीगर और हमारे हस्तशिल्पियों के द्वारा ही बनाया गया हो। उनके द्वारा बनाए गए सामान को अगर आप मार्केट उपलब्ध करवाएंगे, उसको खरीदेंगे, वह मुनाफा हमारे हस्तशिल्पी को, हमारे उद्यमी को, हमारे कारीगर को प्राप्त होगा। वह देश के विकास में पैसा खर्च होगा। और जो विदेशों में पैसा जाएगा, चीन पैसा जाएगा या किसी अन्य देश में पैसा जाएगा, वापस आतंकवादियों के हाथों पैसा लग करके फिर विस्फोट में, भारत विरोधी गतिविधियों में खर्च होगा। अपने पैसे को अपने खिलाफ इस्तेमाल मत होने दीजिए। स्वदेशी के इस मंत्र को हम अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इसी अभियान का एक हिस्सा है। आज यहां पर मेरठ को एक नई सौगात मिल रही है, न्यू टाउनशिप की स्कीम। और न्यू टाउनशिप की स्कीम, यह स्कीम हम लोग समर्पित करेंगे अपने श्रद्धेय नेता पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को। अटल शताब्दी के नाम पर इस टाउनशिप को हम समर्पित कर रहे हैं। 750 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल में बनने वाली यह स्कीम एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप की स्कीम होगी। और इस स्कीम को मजबूती के साथ आगे बढ़ाना, समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाना, मैं उन सभी अन्नदाता किसानों का अभिनंदन करूंगा जिन्होंने इस टाउनशिप की स्कीम को आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान दिया है। और वे लोग इस स्कीम को आगे बढ़ा करके श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्मरण उनके शताब्दी महोत्सव के अवसर पर कर रहे हैं। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से आप सबको रक्षाबंधन, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के साथ ही देश की आजादी के पर्व, देश के स्वाधीनता दिवस की हृदय से बधाई और मंगलमय शुभकामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। नमः पार्वती पतिये हर हर। मेरठ के अंदर इंटीग्रेटेड न्यू टाउनशिप के आज के शुभारंभ कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री सोमेंद्र तोमर जी, उत्तर प्रदेश सरकार में पीडब्ल्यूडी के राज्य मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह जी, लोकप्रिय सांसद श्री अरुण गोविल जी, राज्यसभा के माननीय सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, माननीय सांसद श्री राजकुमार सांगवान जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित जिला पंचायत अध्यक्ष श्री गौरव चौधरी जी,
महापौर हरिकांत अहलुवालिया जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सत्येंद्र सिसोदिया जी, विधान परिषद के सदस्य श्री अश्विनी त्यागी जी, श्री चंद शर्मा जी, धर्मेंद्र भारद्वाज जी, माननीय विधायक अमित अग्रवाल जी, माननीय विधायक गुलाम मोहम्मद जी, जिला अध्यक्ष शिव कुमार राणा जी, महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित इस क्षेत्र के सभी सम्मानित नागरिकों, बहनों और भाइयों, आज सावन मास का अंतिम सोमवार है। बाबा ओगढ़नाथ के श्री चरणों में नमन करते हुए इस न्यू इंटीग्रेटेड टाउनशिप स्कीम के लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, प्रदेश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप इंटीग्रेटेड टाउनशिप स्कीम को आगे बढ़ाने के क्रम में एनसीआर की ये दूसरी ऐसी परियोजना है जिसे आज यहां पर शुरू किया जा रहा है। याद रखना, जब भारतीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देश की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया था, तो उस समय उत्तर प्रदेश को हम लोगों ने $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का एक लक्ष्य रखा। $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लिए आवश्यक था कि हम अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने के लिए किए जाने वाले प्रयासों को एक नई गति दें, और अर्बनाइजेशन उसका एक नया माध्यम था। ये नया माध्यम को आगे बढ़ाने के लिए ही हमारी सरकार ने प्रदेश के सभी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जितने भी अर्बन बॉडीज थी, डेवलपमेंट अथॉरिटीज थी, इंडस्ट्रियल अथॉरिटी थी, इन सबको इस बात के लिए धनराशि उपलब्ध करवाई कि वे अपने अपने यहां एक नई टाउनशिप स्कीम को लागू आगे करें। न्यू टाउनशिप स्कीम के अंतर्गत आज यहां पर हम लोगों के द्वारा इस बड़ी स्कीम को लॉन्च किया जा रहा है, जो 700 एकड़ से अधिक भूभाग में, 750 एकड़ के अधिक भूभाग में यहां पर विकसित की जा रही है। और याद रखना, ये इंटीग्रेटेड टाउनशिप की स्कीम है। इसमें आवासीय भी होंगे, इसमें औद्योगिक भी होगा, इसमें कॉमर्शियल भी होगा। एक नया मेरठ आपको यहां पर देखने को मिलेगा। सही, सस्ता और टिकाऊ मकान की सुविधा इस टाउनशिप स्कीम के माध्यम से एनसीआर के नागरिकों को यहां मेरठ के अंदर प्राप्त होगा। आपने लोकेशन देखा होगा, रैपिड रेल से सटी हुई ये जमीन। आज मेरठ, याद करिए, ये वही मेरठ था जिसकी पहचान